पंजाब के एक खामोश और पुराने गांव के किनारे एक वसी मगर सुनसान हवेली खड़ी थी। उसकी दीवारें टूट फूट का शिकार थी और दरवाजे जंग आलूद हो चुके थे। ये हवेली कभी चौधरी अब्दुल हमीद के खानदान की शान हुआ करती थी, मगर वक्त ने उसे भोली बस्ती की मानंद छोड़ दिया था। गांव के खामोशी में उस हवेली की दास्तानें सरगोशियां करती रहती थी। सालों बाद शहर में रहने वाले उनके पोते अहमद ने फैसला किया कि वो अपने खानदान की पुरानी जायदाद को दोबारा आबाद करेगा। आखिर ये हमारे आबाओ अजदाद की निशानी है, उसे वीरान छोड़ना ठीक नहीं, अहमद ने अपनी बीवी सायरा से कहा। सायरा ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, लेकिन लोग कहते हैं इस हवेली में कुछ ठीक नहीं। अहमद ने हंसते हुए कहा, ये सब गांव वालों की कहानियां हैं। हवेली में दाखिल होते ही अजीब सा सुनाता था, जैसे दीवारें खुद सांस ले रही हों। उनका छोटा बेटा अली, जो सिर्फ 7 साल का था, हवेली के सहन में खेलते खेलते अचानक एक बंद कमरे की तरफ देखने लगा। अब्बू, वहाँ कोई है? अहमद ने दरवाजा खोला। कमरा खाली था। उस रात अली ने पहली बार नींद में चीख मारी। अगले दिन सफाई के दौरान एक मजदूर ने सहन के एक कोने में ढीला फर्श देखा। जब ईंटें हटाई गईं, तो नीचे से मट्टी में दबी एक काली कपड़े में लिपटी मट्टी की गुड़िया निकली। गुड़िया के साथ एक बोसीदा तावीज भी बंधा था, जिस पर अजीब और टेढ़ी मेढ़ी तहरीरें बनी हुई थी। सायरा का रंग फक हो गया। ये तावीज है और ये गुड़िया, ये काला जादू लगता है। अहमद ने गुस्से से कहा, बकवास है ये सब, मगर उसने भी गुड़िया को हाथ लगाते हुए एक अजीब सर्दी महसूस की। उस रात सब कुछ बदल गया। अली अचानक नींद में उठ बैठा और कमरे के अंधेरे में घूरने लगा। फिर उसके मुंह से एक भारी और अजनबी आवाज निकली, ये घर हमारा है, तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। सायरा चीख उठी, अहमद, ये अली की आवाज नहीं। अली की आंखें बंद थीं, मगर वो बोल रहा था। अगले चंद दिनों में हवेली का माहौल मजीद खौफनाक होता गया। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते। रात को किसी के चलने की आवाज आती। बावर्ची खाने में बर्तन खुद गिर जाते। एक रात अहमद ने खुद देखा, अली दीवार के कोने में खड़ा किसी से सरगोशी कर रहा था। मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा, मगर उसके सामने कोई नहीं था। आखिरकार अहमद ने गांव के एक बूढ़े शख्स बाबा करीम बख्श से मदद मांगी। बाबा ने हवेली का नाम सुनते ही आह भरी, ये घर साफ नहीं है बेटा, तुम्हारे दादा के जमाने में यहाँ एक नौकरानी पर जादू किया गया था। कहते हैं उसकी रूह इसी हवेली में कैद हो गई। अहमद के हाथ कांपने लगे। बाबा करीम बख्श ने गुड़िया और तावीज देखकर फौरन पहचान लिया, ये सफली अमल है। किसी ने इस घर को बर्बाद करने के लिए गुड़िया को जमीन में दफन किया था। उन्होंने कहा कि जब तक तावीज को जलाया ना जाए और कुरान की तिलावत ना हो, असर खत्म नहीं होगा। जब तावीज जलाया जा रहा था, अली अचानक चीखने लगा। उसकी आवाज अब मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। तुमने उसे क्यों निकाला? ये मेरा घर था। अली का जिस्म कांपने लगा और उसके होंठों से झाग निकलने लगी। सायरा रोते हुए कुरान की आयत पढ़ रही थी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। हवेली की एक पुरानी दीवार खुद ब खुद गिर गई और इसी लम्हे अली बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। इस रात के बाद अली की हालत नॉर्मल हो गई। घर में अजीब आवाजें भी बंद हो गई। मगर जब अहमद ने टूटी हुई दीवार को दोबारा बनवाने के लिए मलबा हटाया, तो उसे अंदर से एक और छोटी गुड़िया मिली, बिल्कुल वैसी ही, काली कपड़े में लिपटी हुई। अहमद के हाथ से टार्च गिर गई। किसी ने इस घर को सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि बार बार जादू के जरिए कैद किया था। आज भी वो हवेली आबाद है। अली बड़ा हो चुका है, मगर वो कभी इस कमरे में नहीं जाता जहां से पहली गुड़िया मिली थी। और गांव के लोग आज भी कहते हैं, कुछ घर सिर्फ ईंटों से नहीं बनते, उनमें बंद रूहें भी सांस लेती हैं।